रोजगार देना होगा, सेना बहाली में नहीं चलेगा। अरे हिटलर शाही नहीं चली तो, अरे हिटलर शाही नहीं चली तो क्यों हिटलर की चाल चलेगा, क्यों हिटलर की चाल चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद। अरे दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे। कॉलर जाती हल्ला बोल, अग्निपथ पर हल्ला बोल, अरे वो जोर से ऊंचा बोल, इनकलाब जिंदाबाद, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, वापस हम करवा के रहेंगे। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार अभी मौजूद है कारगिल चौक पटना। और आप देख सकते हैं पीछे में स्टूडेंट संगठन आइसा का विरोध मार्च यहाँ पे चल रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से बता दें कि आज 20 जून को पूरी तरह से इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था और इसके संदर्भ में ही पूरे पटना में आपको पहले से ही मालूम है कि जिस तरह से पटना के और जगहों पे पुलिस की दबिश बढ़ा दी गई है इस आशंका को देखते हुए कि कितनी जगह पे हिंसा हुई है। 20 से ज़्यादा जिलों में इंटरनेट बंद है, उसके बावजूद विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में जगह जगह पे विरोध मार्च चल रहा है और अभी स्टूडेंट संगठन आइसा जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है तो हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा और किस तरह से वो आगे क्या करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आगे क्या आप लोग की कोशिश होगी, क्या रणनीति होगी इस तरह से जिस तरह सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ भी वापस नहीं लिया जाएगा, तो आगे की क्या आप लोग की सोच है? आगे यही सोच है कि अब सरकार जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी नहीं मानेंगे और नए सिरे से हम तैयारियां करेंगे। आज आप भिखना पहाड़ी पर चले जाइए, 5 थाने के पुलिस को एक लॉज के सामने खड़ा किया गया है। वहां पर खड़ा होने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं चाह करके भी। आगे भी हम लोग रणनीति बनाएंगे, कोचिंगों पर रेड मारा जा रहा है, इन सारे प्रशासनिक जो रोका जा रहा है आंदोलन को, इसको हम लोग आगे जो है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। नए सिरे से संगठित होकर के हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब सरकार जो है पूरे हम लोगों के नौजवानी से खेल रही है, हमें पंगु बनाया जा रहा है। आज देखिए इसके बाद 20 जिला में इंटरनेट, पहले से 15 जिला में 2 दिनों से था, आज 20 जिला में इंटरनेट बंद है। तो क्या सरकार सूचना भी नहीं पहुंचने दे रही है, चाह रही है कि इस पर और नहीं कुछ भी हो? हाँ, सरकार बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे जनवादी स्पेस को खत्म कर रही है। विरोध करना एक लोकतांत्रिक समाज में, एक जनवादी समाज में हर किसी नागरिक का ये अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के किसी नीति से वो उसको पसंद नहीं कर रहा हो तो खुल करके उनको विरोध करने का हक होना चाहिए। और आज जिस किस्म से भी अप्रिय घटनाएं भी घट रही है, ये क्या है? ये पूरे तरीके से नौजवानों का असंतोष है जो फूट रहा है। लेकिन हिंसा को कैसे देखेंगे? हिंसा भी तो गलत बात है ना, इतना तोड़ फोड़ मचाना, इस तरह से करना, और कहीं ना कहीं नौजवान अपना ही नुकसान करा रहे हैं इससे, क्योंकि FIR होगा कल के आगे केस मुकदमा होगा तो उनका ही नुकसान होगा। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं, किसी भी कोण से इस बात को सही नहीं साबित किया जा सकता है, लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, लोग अनियंत्रित हो जा रहे हैं। मतलब आप ही सोचिए ना, कई सालों से तैयारी कर रहा है, दौड़ते दौड़ते जो है अपना खून बहा देता है, पसीना बहा देता है, तब जाकर के वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है तो इस तरीके से ये मामला खड़ा हो रहा है। तो एक गुस्सा है, सालों का गुस्सा है जो फूट रहा है। उस 2-3 साल तैयारी करते हैं, दौड़ लगाने के बाद तो दौड़ निकलता है, फिजिकल होता है, जॉब होती है, और 4 साल का नौकरी है। हाँ, ये थोड़ी एक समस्या तो है। वही दौड़ते दौड़ते पहुंचेंगे, वही एक अच्छा खाना आपको खाने दे
दिया जाए, इतना कम खाना हो कि आपको पूछा जाए कैसा लगा, तो ये मजाक हो जाएगा ना। मजाक ही कर रही है नौजवानों के साथ सरकार। तो देखिए और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए पूरी तरह से जो छात्र संगठन आयशा है और उनके और छात्र संगठन जो सहयोगी हैं सबका विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर हो या फिर भिकना पहाड़ी में हो, ये कारगिल चौक है, तो इस तरह से चल रहा है। क्या अभी विरोध प्रदर्शन में आए हैं? ऐसे देखना है, क्या लग रहा है, क्या कर रहा है ये लोग? विरोध प्रदर्शन सही है गलत है? सही है सर, सही है। हाँ बिल्कुल सही। ये जो अग्निपथ नया स्कीम आता है जानते हैं उसके बारे में? नहीं उतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो अभी इसका जो प्रदर्शन जो अभी बोल रहे हैं वो सब सही है। अच्छा, ये जो भड़का का कोई भी अपने लड़के को ये पढ़ा रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो अपने नौकरी वास्ते कर रहे हैं। और नौकरी अगर उसको 2-4 साल का मिले तो क्या फायदा? उसको मिलना चाहिए जिस तरह पहले मिलता था उस तरह मिलना चाहिए। न केवल नौजवान, अभी जो 2-4 साल के लिए कर दिया उसमें क्या फायदा है? क्या पढ़ा कर? पूरे देश के हित और भविष्य के खिलाफ में है, जिसके खिलाफ और नौजवानों ने भारत बंद का घोषणा किया। तो इस तरह से देख लीजिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नौजवानों के समर्थन में उतरे हैं, इस आंदोलन के समर्थन में उतरे हैं। नौजवानों का यह मांग है कि इस स्कीम को रद्द किया जाए या बिल्कुल पूरी तरह से ये कारगिल चौक का नज़ारा है जहाँ पे पुलिस, अब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए प्रदर्शनकारी यहाँ पे हैं और यहाँ पे पुलिस का जमावड़ा तुरंत, तो हर तरफ से जो पटना में है एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। हर जगह पे तैनात किए गए हैं कि कुछ भी जरा सा भी ज़्यादा थोड़ा सा लगे कि हो जाए तो उसे तुरंत कंट्रोल करने की व्यवस्था हो। तो ये एक तरह से कोशिश है पूरी तरह से सरकार की जो है। क्या आप भी विरोध करना है? क्या लगता है क्या वापस करेगी सरकार? कुछ है एकदम वापस करेगी। जिस तरह से 26 जून को किसानों का आंदोलन चालू हुआ था तो कहा था कि 1 इंच हम पीछे नहीं घसकेंगे, लेकिन किसानों से माफ़ी मांगना पड़ा और उन्हें वापस जाना पड़ा, उन तीनों काला कानून को वापस लेना पड़ा। इसी तरह से जो अग्निवीर योजना है इन्हें भी वापस लेनी होगी। जब तक आंदोलन वापस नहीं होगा हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का छात्र इन काला कानून के खिलाफ अक्सर लड़ता रहेगा। देखिए जिस तरह से कल तीनों ही सेना के प्रमुखों को लाकर और बोलवा दिया गया या बोल दिया गया कि वापस नहीं होगा, तो क्या लगता है कि क्या मानसिकता के साथ सरकार काम कर रही है? गवर्नमेंट अपनी मानसिकता के साथ काम कर रही है। सेना उसके विंग होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो उसके अंदर काम करती है। उसको जिस तरह का निर्देश मिला है वो उस तरह का काम कर रहा है। कि सेना को इस्तेमाल किया जा रहा है आगे करके? हाँ, सेना को राजनीतिक में इस्तेमाल किया जा रहा है आगे करके, जो देश की भविष्य के साथ खतरनाक है। तो यहाँ पे और कुछ मैम क्या लगता है क्या सरकार वापस लेगी इस योजना को? क्योंकि सरकार ने जिस तरह से सेना के माध्यम से क्लियर कर दिया। सेना सरकार के प्रवक्ता नहीं है ना, जनरल इस तरह से बयान नहीं दे सकते, यानी उनको भी अपने में ले लिया गया है और वो उन लोग के समर्थक हैं। छात्रों के लिए सभी संगठन पूरे देश भर में ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार को ये वापस लेना पड़ेगा। क्या लगता है सेना की बदनामी है इसे अगर बाद में वापस लेती है ये योजना? तो सेना के लिए ये है ही नहीं, ये तो सरकार को नौकरी निकालना है, सरकार ये निकालती है ना। आज 20 जिला में इंटरनेट बंद है, तो क्या लगता है सरकार सूचना भी पहुंचाने से बंद कर रही है? सरकार चाह रही है कि फैले ना, लोगों तक सही बात ना पहुंचे और छात्रों को बदनाम करने के लिए कि वो ट्रेन जला रही है, बस जला रही है, इस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है। छात्रों क्या कहेंगे जो लोग मतलब गुस्से में छात्र हिंसा कर ही नहीं रहे हैं, उनके बीच में अराजक तत्व आए हुए हैं, वो कर रहे हैं, उनको पकड़ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो देखिए ये पूरी तरह से कहना है कि हिंसा के लिए जो है सरकार कहीं न कहीं उकसा रही है, सेना को आगे कर रही है इस पूरे मामले में, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यह छात्र संगठन आयशा का विरोध प्रदर्शन था और अब देखिए पुलिस प्रशासन की यहाँ कोशिश है कि जितना जल्दी भीड़ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से सख्त निर्देश है कि ज़्यादातर भीड़ को उतना इंटरटेन नहीं किया जाए। एक विरोध मार्च के स्वरूप में इनकी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख दिया जाए मीडिया के, उसके बाद इन्हें साइड किया जाए, तो यही कोशिश है। बाकी सारे अपडेट्स आपके सामने अग्निपथ योजना और उसके प्रदर्शन पे क्या चल रहे हैं, क्या अपडेट आते हैं, सारे सच बिहार पे आपको मिलेंगे। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारा अपडेट्स मिलता रहे। देखते रहिए।